शहीद अगर भरत तिवारी था तो शहीद बंटी यादव भी है, ये भी क्रांतिकारी था। सेक्स रैकेट का उजागर करना और उसको बंद कराना कोई आम आदमी की बात नहीं है। पटना जंक्शन पे आप 6 बजे के बाद सही से खड़ा नहीं हो सकते, 5 मिनट रुक नहीं सकते हैं। ऐसा हालात इन लोगों ने पैदा करके रखा था, उस चीज को ये बंद करा है। हमारा समाज सोया हुआ है, ये अपने क्रांतिकारी और वीरता भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि यही समाज था जो चाइना को सबक सिखाया था। ये भूल गए हैं कि इस राज्य में, इस देश में विशेष समुदाय को छोड़ के किसी को जनेऊ पहनने का हक नहीं था, वो इसी समाज ने दिलाया है। शरीर एक साइड से पूरा एक हड्डी दिख रहा है, हाथ का पूरा चेहरा का हड्डी दिख रहा है। मतलब इस हालात में उसको मार के उस गंदगी में डाल दिया गया था जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी कह रहे थे कि एआई कैमरा है, ढूंढ लेंगे, तो बंटी यादव को क्यों नहीं ढूंढ पाई वो है एआई? लेकिन हमको सम्राट चौधरी किसी और से मतलब नहीं है। हम बस इतना पूछना चाहते हैं, जब भी कोई बात होता है तो आप तेजस्वी यादव जी को चिल्लाते हैं कि तेजस्वी यादव यादव के लिए खड़ा नहीं होता है। अरे 200 मीटर की दूरी पे महज रामकृपाल चाचा का घर है, आवास है। फतुहा के जो विधायक है उनका घर है, वो लोग अभी तक मिलने नहीं गए हैं, पूछे भी नहीं है कि क्या हालात है। और पिछले एक सप्ताह में सिर्फ बंटी यादव नहीं, 9 यादवों के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। किसी का अपहरण हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, किसी के ऊपर गोली चला है, फिर भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और समाज को सिर्फ मतलब होता है दूसरे के लिए खड़ा होना। भरत तिवारी का जब मामला था तो भगत सिंह से तुलना की जा रही थी, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन यही जो है बंटी यादव के लिए कोई खड़ा नहीं उतना दिख रहा है। हम दूसरा के क्यों बोलेंगे मैडम? पहले अपने लोग खड़ा कहाँ हो रहे हैं? शुरू दिन से आप देख लीजिएगा, वहां के जो स्वर्ण समाज के कुछ लोग हैं, डे 1 से हम लोग के साथ सीसीटीवी फोटोज निकलवाने में, सब ढूंढने में मदद कर रहे हैं। हमने कभी नहीं बोला कि स्वर्ण एकता का, हम ये बोले हैं कि जो दूसरे के लिए यादव ने लड़ाई लड़ रहा है सदियों से, वो किसी से क्यों लड़ेगा और क्यों दुश्मनी मोल लेगा? इस चीज को बंद करना है, उस चीज को लोग एकता में कन्वर्ट कर दें। और शहीद अगर भरत तिवारी था तो शहीद बंटी यादव भी है, ये भी क्रांतिकारी था। सेक्स रैकेट का उजागर करना और उसको बंद कराना कोई आम आदमी की बात नहीं है। अभी अगर आप चल जाइएगा तो पटना जंक्शन पे एक भी आपको वैसे मोमेंट नहीं दिखेगा पिछले जब से ये कांड हुआ है। उससे पहले एक आम घर की लड़की, इज्जतदार घर की लड़की भी अगर वहां पे खड़ा हो जाना तो उसको गलत निगाह से देखा जाता था। ये स्थिति था। पटना जंक्शन पे आप 6 बजे के बाद सही से खड़ा नहीं हो सकते, 5 मिनट रुक नहीं सकते हैं। ऐसा हालात इन लोगों ने पैदा करके रखा था, उस चीज को ये बंद करा है। तो बिल्कुल है, और तो हमारी तो मांग भी है कि उस घर में कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। और ये जब पूरे समाज यूनिटी बना के जिस प्रकार से भरत तिवारी के लिए यूट्यूबर से लेके, क्रिएटर से लेके, साधु संत से लेके सत्ता में बैठे उनके समाज के लोगों ने भी आवाज उठाया। यहाँ हमारे समाज के लोग तो छोड़ दीजिए, पार्टी विपक्ष के तो लोग छोड़ दीजिए, जो सत्ता में वो भी नहीं आवाज उठा पाएंगे, पहुंच तक नहीं पाएंगे। भरत तिवारी के घर चिराग पासवान हो, बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन 2 दिन से ज्यादा बीत चुका है, अभी तक बंटी यादव के घर कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा है अभी तक। क्यों? अभी भी नहीं पहुंचेंगे। बस एक ही वजह है, क्योंकि हमारा समाज सोया हुआ है। ये अपने क्रांतिकारी और वीरता भूल गए हैं। ये भूल गए हैं कि यही समाज था जो चाइना को सबक सिखाया था। ये भूल गए हैं कि इस राज्य में, इस देश में विशेष समुदाय को छोड़ के किसी को जनेऊ पहनने का हक नहीं था, वो इसी समाज ने दिलाया है। वो भूल गए हैं अपने अंदर की वीरता को, अपने अंदर की क्रांतिकारी को। यही वजह है कि आज समाज सोने की वजह से कोई इनका आवाज नहीं उठा रहा है और कोई इनके पास नहीं जा रहा है। क्या लग रहा है ये बंटी यादव की जगह पे बंटी तिवारी, बंटी पांडे या कुछ और होते तो लोग जाते, नेता पहुंचते? उनके समाज में यूनिटी है मैडम, आप टाइटल पे मत जाइए। चिराग पासवान तो अपने पासवान के लिए गए ना, वही नालंदा में। वही नालंदा में पासवान समाज के लोगों ने चौहरमल का चंदा नहीं देने के कारण जब चिंटू यादव की हत्या कर दिया गया था, वहां पे कोई नहीं पहुंचे। तो आप अपने समाज के जिसको वोट देके जिताते हैं उससे आप जाके पूछिए ना, चाहे किसी भी पार्टी में। आपको रामकृपाल यादव, विजेंद्र यादव, नित्यानंद राय ये नहीं दिखेंगे। आपको दिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिखेंगे, क्योंकि वही मतलब ये लोग यादव बहुमूल्य क्षेत्र से नहीं जीतते हैं। इनको यादवों का वोट नहीं मिलता है, इनको यादवों से मतलब नहीं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति को आपको टारगेट करना है। तेजस्वी जी ने तो फोन कॉल पे बातचीत भी की परिवार से, उन्होंने बिल्कुल बात की। और मिसा दीदी यहाँ है तो उनको जाना चाहिए, परिजन लोग जाना चाहिए, मिलना चाहिए। और सबसे बड़का बात है कि 200 मीटर पे हमको तो हंसी आता है, अभिमन्यु भैया जिनके आसपास पूरी यादव समाज के लोग घूमते हैं, वो ही भाजपा के नामांकन में आज गए हैं। 50-100 गाड़ी से गए हैं, लेकिन महज 200 मीटर की दूरी पे
पिंटू यादव का घर है, उस बंटी यादव का, उसके घर पे वो पहुंच नहीं पाए। ये सवाल दुर्भाग्य ये है। रहेगा कि अब तो कोई भी जो है अपराध के खिलाफ आवाज उठाने से डरेगा, क्योंकि बंटी यादव आवाज उठाए, उनकी हत्या कर दी गई। अब तो कोई भी आम नागरिक अब डर के रहेगा। डर के रह ही रहा है, आज से डर के नहीं रह रहा है। जब से सम्राट चौधरी की ही नहीं, नीतीश कुमार का भी शासन काल था, तो प्रशासन के सामने में किसी का हिम्मत नहीं था। यही लालू प्रसाद यादव जी थे, दलित पिछड़ों को बोलते थे कि अगर कोई दलित पिछड़ा गरीब का परिवार अगर थाना में एफआईआर लिखवाने आता है तो उसको पहले पानी के लिए पूछो, उसको कुर्सी दो और उसके बाद उसके समस्या को जानो। अगर वो एफआईआर लिखने लायक है तो उसके एफआईआर लिखो, नहीं तो बाइज्जत उसको समझा के भेजा जाए। लेकिन अभी के प्रशासन, आप जाके 4 घंटा वेट भी कीजिएगा और आपको पीछे साइड में खड़ा कर देगा और चिल्लाइएगा तो 4 डंडा मार के आपको जेल में डाल भी देगा और कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों यादवों को, खास करके यादवों को क्यों टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में? क्योंकि यादव समुदाय ही इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़े ताकतवर है और हर फील्ड में, हर जगह में अपने आप को अव्वल दिखाने का काम कर रहे हैं। और सरकार को जिस राज्य में जिस देश के प्रधानमंत्री को पार्टी का विरोध नहीं करना पड़ता है, एक यादव का गाना गा के एक समुदाय का विरोध करना पड़ता है, उस राज्य में अगर प्रशासन उस जाति को टारगेट नहीं करेगा तो किसको टारगेट करेगा बताइए। तो ये सिस्टम और ये कूटनीतियां जो सत्ता चला रहे हैं उसी में है, तो आम जन और प्रशासन में तो होगा ही। हमारे में कहना है वीरभूषण वंशी जी का कि यादवों में एकता नहीं है। अगर ये एकता होती तो सभी लोग जो है अभी बंटी यादव के घर पे पहुंचते। बाकी इस पूरी मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।